हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का जो मैथ्स का टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जो हमारा आर डी शर्मा में है, चैप्टर 20 है पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, और नई के अकॉर्डिंग ये 18 है, जो उसमें जो फेरबदल हुआ है नई बुक में। मेंसुरेशन में क्या करेंगे, देखो क्या कह रहा है, ए फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरीका से जो हम दो लाइन के पीछे जीएम लिख देते हैं, इसका मतलब रहता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है, ये एक रेक्टेंगल के बिगड़े हुए जो हालात होते हैं उसको पैरेललोग्राम कहता है। इट मीन्स इनकी ये दोनों साइड पैरेलल होती हैं और ये आपस में पैरेलल, और साथ के साथ ये बराबर भी होती हैं। जो हमारा रेक्टेंगल है, देखो रेक्टेंगल की हमारी जो डेफिनेशन बनती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो जैसे ही इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, अभी क्या है कि इनके तो ये सारे हमारे एंगल्स बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ ये एंगल्स अपोजिट वाले बराबर होते हैं, ये और ये एंगल हमारे क्या बराबर हो जाएंगे। जो कोई टाइल है उसका जो शेप है वो इस तरीका से है, और आगे क्या कह रहा है, उसका बेस हमारा कितना है, ये 24 सेंटीमीटर, एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ये उसकी जो हाइट है ये कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर। इस तरीका की हमारी टाइल का शेप है। कह रहा है हाउ मैनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर एरिया, इतने। इसमें एरिया गिवन है। देखो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम कुछ एक फॉर्मूला बना लेते हैं। उसमें क्या रहता है, नंबर ऑफ टाइल्स जब निकालते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल, हमारे नंबर ऑफ टाइल निकाल देंगे। अब यहां क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ टाइल निकालते हैं। पहले एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे, इट मीन्स हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहता है हमारा, सीधा सीधा बेस इंटू हाइट। ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है बेस इंटू हाइट। अब देखो क्या है, बेस कितना है 24, हाइट कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि जो हमारा एरिया गिवन है वो सेंटीमीटर इतने स्क्वायर है, और ये हमारा इसमें आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होंगी, देखो ये हमारा मीटर में गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये मीटर में गिवन है। तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ हमारा फ्लोर कितना गिवन है, जो इतना है, और एरिया ऑफ बेस कितना, वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का मीटर बनाते हैं, तो ऊपर हमारा जो स्क्वायर है 2 बार 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जीरो, तो ये 12 से 2 पे जाएगा, 12 से 9 पे जाएगा, 2 से ये कितने पे जाएगा 50 पे, 50 नम 45, 450, उसके पीछे 2 जीरो, ये 45,000 टाइल्स इसका आंसर हो जाएगा। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए प्लॉट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ए रेक्टेंगल की फॉर्म में हैविंग सेमी सर्कल ऑन BC। इस वाली साइड में हमारा सेमी सर्कल मीन्स आधा सर्कल है। इस तरीका का ये जो शेप है प्लॉट का, उसमें गिवन है हमारा AB 60 मिनट, मतलब जो ये लेंथ है ये 60 और ब्रेथ कितनी है 28, और हमें इसका एरिया निकालना पूरे प्लॉट का। देखो अगर हम सिर्फ रेक्टेंगल की बात करें इतने का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, तो ये तो आसान सा ही है। तो क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 60 और ब्रेथ कितना 28, तो निकाल दो ये 48, 4 6 दिन 12 4 16, इतना हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। अभी हमने जो एरिया निकाला सिर्फ इसके रेक्टेंगल पार्ट का। अब हम इसका निकालेंगे, ये क्या हमारा सेमी सर्कल। देखो सर्कल में देखा जाए तो ये डायमीटर है हमारा 28, इसके बराबर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 14, इसका आधा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आर है, आर हमारा कितना आ गया 14 मीटर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल या सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है पाई आर, उसका कर लेंगे आधा, कर लो 22/7, आर कितना अपना 14 इंटू कितना 14, ये इससे जाएगा 2 पे। अच्छा इसको ना अभी मैं आधा कर रहा हूँ क्योंकि हमें सर्कल नहीं है सेमी सर्कल का निकालना, तो डिवाइड बाई ये 2 भी हो जाएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा, तो ये बचेगा 22 इंटू 14, 14 दूनी 28, 8 2 14 28 और 2 30, 308 इसमें ऐड हो जाएगा। ये जो हमारा एरिया निकल के आया था ना रेक्टेंगल वाला, ये 1680, और यहाँ से कितने निकल के आया 308, ये 8 और ये 9 और ये 9 मीटर स्क्वायर, 1988 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। आए समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट देखिए, ये ए प्लेग्राउंड हैज द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। आगे मैंने डॉट डॉट की फॉर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक प्लेग्राउंड रेक्टेंगल की शेप में 2 सेमी सर्कल ऑन इट्स स्मॉलर साइड्स। देखो यहाँ मैं इसका शेप ही बना देता हूँ कि ये जो स्मॉलर साइड हैं इन दोनों साइड सेमी सर्कल हैं, दोनों साइड सेमी सर्कल हैं। आप देखते ही समझ गए होंगे कि आधा सर्कल या आधा सर्कल, ये तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। आगे इसमें कह रहा है इफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर। देखो ये जो साइड है ये कितनी है 36, और जो स्मॉलर साइड है वो कितनी है 24.5 मीटर में है। ये दोनों किस में है मीटर। तो आगे क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। आपको पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है इसका एरिया निकालने के लिए। देखो फिर से ये बिल्कुल सेम ही है, पहले इधर था अब एक और बढ़ा दिया। तो हम क्या करेंगे इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारा L इंटू बी। L कितना अपना 36, B कितना है 24.5, पॉइंट हटेगा तो नीचे ये कितना 10 आ जाएगा। ये 5 से 2 पे जाएगा, ये 5 चौक 20, 5 9 45, ये 2 से कितने पे जाएगा 18 पे। 18 निम्मा 162, 18 चौक 72 और 16 88। तो इतना तो हो जाएगा रेक्टेंगल वाले का एरिया। अब इसमें सीधा देखो ये डायमीटर का काम करती है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा जो हमारा ये है 24.5। इसका क्या कर लेंगे आधा कर लेंगे। इसका आधा करेंगे तो देखो सीधा ये यहाँ 10 कर लेते हैं, 10 का आधा कितना 20 हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे भी लिख लें ना 245/20, तो ये हमारा काम चल जाएगा किसका रेडियस का। तो आधा सर्कल इधर आधा इधर, दोनों को मिलाकर एक सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल 22/7, आर कितना है 245/20, इधर से फिर से 245/20। देखो 7 से जाता है क्या ये 7 के 21 और 7 पंजे 35, 5 से ये 7 पे तो ये कितने पे 4 पे, ये 2 से 2 पे तो ये कितने पे 11 पे, है ना। ऐसे ही जाएगा 5 से ये कितने पे चला जाएगा 4 पे, 5 चौक 20, 5 9 45। अब ये जो है मल्टीप्लाई कर लो, 11 7 77, 77 के 49 के साथ मल्टीप्लाई, 9 7 63, 3 6 9 7 63 और 6 69, 4 7 28 2, 4 7 28 और 2 30। ये कितना बन जाएगा 3, 9 8 17, 6 और 1 7 और 3। इसको डिवाइड करना है 8 से, यहाँ 4 बच रहा है यहाँ 8। देखो इधर ले आते हैं ये 3773 डिवाइड बाई 8, 8 चौक 32 ले लिया, 5 8 7 56, 1 आ जाएगा, 8 एकम 8, 5 8 6 48 2, ठीक है, 8 दूनी 16, ये 0 आ जाएगा, 8 पंजे 40। ये 471.625 जो हमारा एरिया निकल के आया था। देखो यहाँ निकाल देता हूँ मैं, ये पहले जो रेक्टेंगल वाला पार्ट था उसका तो ये है, और इसका भी हो जाएगा 471.625। इनको ऐड कर दो, टोटल का एरिया निकल जाएगा 625 एज इट इज़। 6 ये 3 8 7 15 का 5 का 8 4 12 और 1 13, इतना मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा पूरे का एरिया। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर पीस इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। फ्रॉम इट्स कॉर्नर क्वाड्रेंट ऑफ रेडियाई 3.5 मीटर हैव बीन कट, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो मैंने यहाँ बनाया है कुछ इस तरीका से, एक रेक्टेंगुलर की पीस है, ये कह रहा है 3.5 मीटर के रेडियस में से एक क्वाड्रेंट काट लिया, मतलब एक सर्कल का 1/4 इधर है, सर्कल का 1/4 इधर, 1/4 इधर और 1/4 सभी को मिलाकर एक सर्कल बन गया। जो ये सर्कल है और जिसकी रेडियस कितनी है हमारी 3.5। क्या करा फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। जो ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट है इसमें से सर्कल को निकाल दे, रिमेनिंग पार्ट का हमने एरिया निकालना है। तो फिर से वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना हो जाएगा L इंटू बी। L कितना हमारा 20, B कितना है 15, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। आप इसका नामकरण भी कर सकते हैं। देखो A B याद रखना, अगर ऐसे चला रहे हैं तो ऐसे आएंगे, ऐसे हैं तो ऐसे आएंगे, यहाँ से ये C और D। तो आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, है ना। अब नाउ एरिया ऑफ सर्कल, ये पाई आर स्क्वायर रहता है, पाई 22/7। जब तक पाई के बारे में कुछ गिवन ना हो, कई बार क्वेश्चनों में पाई को दूसरी फॉर्म में दे देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन
ये 3.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2, और ये फिर से 7/2। 7 से 7 गए, 2 से 11 पे, 11 7 77, 77/2 है, तो ये कितना आ जाएगा 38.2। ये किसका है? सर्कल का एरिया। हमने किसका निकालना? रिमेनिंग पार्ट का। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट आप यहां लिख लेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा ये। तो इसमें से आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यहां लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल है कितना, वो 300। इसमें से क्या माइनस करेंगे 38.2। देखो यहां देख लो, ये 300 माइनस 38.2 क्या बचेगा, ये 8 बचेगा, 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा, यहाँ ये 6 बचेगा, इतने मीटर स्क्वायर, 261.8 मीटर स्क्वायर। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था, इनसाइड पेरीमीटर ऑफ रनिंग ट्रैक इज 400 मीटर। जो ये रनिंग ट्रैक है इसका इनसाइड पेरीमीटर हमारा 400 मीटर का हमें दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा था, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन इज 90। ये दोनों की लाइन है, इनकी जो लेंथ है वो कितनी 90 है। एंड द एंड्स आर सेमी सर्कल, और एंड पे ये हमारे क्या बने पड़े हैं, सेमी सर्कल बने पड़े। देखो सेमी सर्कल, एक सर्कल अंदर और एक बाहर वाला हो जाएगा। इफ द ट्रैक इज एवरीवेयर 14 मीटर वाइड, ये यहाँ से सभी से कितना 14 मीटर हमारा क्या है, वाइड है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर ट्रैक। देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। हमें पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये 90 और 90 है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 180। 400 में से हमने 180 को माइनस कर दिया, तो बचा कितना आपका ये 220। 220 कहाँ से है, ये है हमारी। अब हमें क्या है इसकी ना, इससे सहारे से हमें रेडियस मिल जाएगा इसका। देखो ये सर्कल है, दोनों का हाफ को मिलाकर कंप्लीट, इसका सरकमफेरेंस 2πr, 2πr हमारे कितने के बराबर है 220 के। ये से जाएगा तो कितने पे 110 पे, ये 22/7 इंटू आर हमारे 110 के बराबर, ये 22 से कितने पे गया 5 पे, तो आर हमारा कितना हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई 35 मीटर। देखो अगर ये 35 मीटर है तो पूरा डायमीटर कितने का हो जाएगा, ये 70 का, ठीक है। रेडियस 35 है तो डायमीटर उसका डबल ही 70 हो जाएगा, तो हमें यहाँ से यहाँ तक ये मिल जाएगा, ये 70 तो ये 70। देखो ये 14 है, तो ये बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, ये 35 और ये 14। तो हम कह सकते हैं, मान लो इसको R1 माना हमने, तो बड़े वाले को क्या मान लिया R2, और वो कितने के बराबर है 49 के बराबर है। अब इसमें क्या निकालना है, बाहर वाले की लेंथ निकालनी है पूरे की, और एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रैक। देखो कैसे निकालते हैं, इसका एरिया निकाल लो और बाहर वाले का एरिया निकाल लो। बाहर वाले के में छोटे वाले का माइनस कर देते हैं, तो करो एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकालेंगे। अब देखो हमें पता है कि ये 90 और ये 70, एरिया इसका नाम दे दे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट है जो, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 90 इंटू 70, ये कितना 6300 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा 22/7, आर कितना हमारे अंदर वाले का 35 इंटू 35, ये इससे 5 बजाएगा, 22 पंजे 110, 110 की मल्टीप्लाई 35 के साथ, 5 0 0 5 एकम 5 5 एकम 5, 3 0 0 3 एकम 3 3 एकम 3, ये 6300 में 3850 हम ऐड करेंगे, 6 3 9 1 10, ये हो जाएगा हमारे अंदर वाले का एरिया। बाहर वाले का एरिया निकालेंगे। देखो बाहर वाले के लिए हमारा रेडियस, पहले तो एरिया बाहर वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये जो हमारी लेंथ है ये तो बाहर के लिए फिक्स, ये 90, ये ब्रेथ बढ़ जाएगी, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक 70 है, तो 14 और 14 28 और बढ़ जाएगी, तो ये कितनी 98 हो जाएगी। इधर 98 इंटू 90, इसकी हमारी क्या एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल का हो जाएगा। तो करो 9 72 2 7 9 9 81 और 7 88, इसका ये हो जाएगा बाहर वाले का एरिया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो इसका, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर कितना ये 49 इंटू 49, ये इससे जाएगा कितने पे 7 से,
ये 154 इंटू 49, 9 चौक 36, 3 9 पंजे 45 और 3 48, 4 9 एकम 9 और 4 13 करो, 4 चौक 16, 1 4 5 20 और 1 21, 2 4 एकम 4 और 2 6, ये 6 8 6 14, 4 और 1 5, 6 और 1 7, ये इसका एरिया हो जाएगा बाहर वाले का कितना 8 8 2 0 प्लस में 6 8 5 13, 1 16। इसमें से मैं यहाँ से मिटा के बता रहा हूँ, ये 16 360 बाहर का एरिया है और 10 150 हमारे अंदर का, इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, ट्रैक का एरिया बच जाएगा। क्या बचाइए, ट्रैक का एरिया। ट्रैक है कितना बड़ा, इसकी कह रहा है कि इसकी लंबाई बताओ भाई, बता देंगे भाई 90 और 90 180, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा सीधा। इसका 2 पाई और निकाल लेते हैं, 2 इंटू 22/7 और आर कितना 49, ये इससे जाएगा 7 पे, 42 2 44, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30, 180 में ये 308 जोड़ दो, 488 मीटर का ये ट्रैक की लेंथ हो जाएगी। ये दो इसके आंसर बन जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रैक और लेंथ ऑफ ट्रैक। आए समझ? आज इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी सभी को समझ आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स में करेंगे। थैंक यू।